मैं आह्वान करता हूँ राजस्थान के नौजवानों का, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है तो फिर भजन लाल के खिलाफ हुंकार क्यों नहीं बढ़ रहे? हनुमान बेनीवाल को कोई खरीद नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। तो दिल्ली की ओर हम जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे। मेरे साथ रह के फोटो खिंचा ली, फेमस हो गए, उन्होंने खरीद लिया। रेड तो बजरी माफिया जो जोर जोर से डींग हांगता था, उसका दिमाग ठीक कर दिया। देश में ट्रेनें जल रही थी, आग लग रही थी, हनुमान बेनीवाल ने झंडे के साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन होगा उसके लिए भी आप कमर कर लो। इसमें कोई जाति का चाहे राजा था और हर जाति के अंदर राजा थे, ऐसा नहीं, कोई ठेका नहीं किसी एक जाति का। मैं राजस्थान के तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटते हो, मेरे भाइयों, नेता नहीं बन पाओगे जिंदगी भर, 2, 3, 4 एमएलए बन जाओगे, बाकी कोई एक जाति सेक्टर नहीं देश के अंदर। मेरा साथ दो, मेरे साथ आओ। कुछ लोग हैं जो मुझे कभी पसंद नहीं करते, उनके लिए कांग्रेस भी चुनाव के टाइम आएगी, 2027-28 के अंदर कांग्रेस के नेता आएंगे और वो कहेंगे कि बीजेपी ने एक घपले घोटाले किया, हमें वोट दो, हम सही कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान के अंदर नौजवान भूल जाता है हर बार और वो जातियों के अंदर बढ़ जाता है। वोट भी जाति देख के देता है और धर्म पूछ के और धर्म देख के वोट देता है। इसलिए ज्यादा फिक्र नौजवानों की राजस्थान की सरकार नहीं करती। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर लगातार 1980 से, ये जो 45 साल का समय बीता 1980 से, उससे पहले भी लगातार दोनों पार्टियां, दो दल राजस्थान के अंदर शासन चलाते हैं। एक बार ये और एक बार ये, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ। नौजवान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। इनकी आईटी टीम बहुत मजबूत है। मैंने किसी जाति के खिलाफ भाषण नहीं दिया, फिर भी उसको तोड़ मरोड़ के किस तरह बीजेपी की आईटी टीम ने जाट राजपूतों को लड़ने का जो काम राजस्थान में किया। नौजवान समझदार है, इसलिए आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जो लड़ाके हैं उनकी बात मैं हमेशा करता आया हूं। लेकिन 1857 से 1947 के बीच जिस तरह भगत सिंह पंजाब के अंदर हुए, तो राजस्थान में कोई भगत सिंह नहीं हुआ। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। इसलिए अब आपको सोचना है कि भगत सिंह की भूमिका के अंदर आने वाले नौजवान करें, राजस्थान की तरफ कोई उंगली नहीं उठे। कि लोग पार्टियां बदलते हैं, कांग्रेस से 6 महीने पहले बीजेपी में चले जाएंगे, 6 महीने पहले उससे पहले वहां चले जाएंगे। अरे मेरी पार्टी तो कभी सत्ता में नहीं आई, मुझे छोड़ के 200 लोग चले गए। कोई जाके वहां 5,000 रुपए 10,000 रुपए पार्टी के में काम करा, कोई 15,000 का ठेका ले लिया जाके, कोई 25,000 कमा रहा है। मेरे साथ रह के फोटो खिंचा ली, फेमस हो गए, उन्होंने खरीद लिया। तो पता है कि राजस्थान में लोग किस तरह टूटते हैं, लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। इसीलिए राजस्थान को कोई सीरियस नहीं ले रहा। मेरे भाई, पूरा मत मानना मेरी बात का। भाइयों, सेना का सम्मान, अग्निवीर लाने के बाद जिस तरह सेना को कमजोर करने का प्रयास किया, मोदी जी किसानों के मामले में हार हो गई और बदला खा ले, कहा कि ये किसानों के बेटे सेना में जाते हैं, इसलिए सेना को ठेके पे दे दो। और इसीलिए ये किरकिरी देश के अंदर हमारी हो रही है कि सेना भी मायूस हो गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अग्निवीर आने के बाद सेना मायूस हो गई। अग्निवीर जब शहीद होता है तो एम्बुलेंस के अंदर उसकी बॉडी आती है। मेरे भाई, कोई सादत नहीं, कुछ भी नहीं, 4 साल के लिए आओ और वापिस जाओ। मैंने उसी दिन से लड़ाई की शुरुआत की जिस दिन देश में ट्रेनें जल रही थी, आग लग रही थी। हनुमान बेनीवाल ने झंडे के साथ आंदोलन किया और राजस्थान में एक भी उपद्रव नहीं होने दिया। राजस्थान के अंदर मैंने आपको संभाला, उस आंदोलन को आगे लेता रहा। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, और लोकसभा में रोज देखते हो कि एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अग्निवीर को समाप्त करना होगा। मेरी ललकार और हुंकार का ही परिणाम है कि पहले 25% अग्निवीर को परमानेंट करने की बात थी। अब डरी हुई बीजेपी सरकार ने 50% अग्निवीर को परमानेंट करके 50 को वापिस देने की बात की। इस आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन होगा उसके लिए भी आप कमर कस लो। अगला आंदोलन होगा जिस तरह किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, अग्निवीर समाप्त कराने का आंदोलन, इस योजना को खत्म करने का आंदोलन राजस्थान की धरती से दोबारा होगा। तो दिल्ली की ओर हम जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, दिल्ली में बड़ी रैलियां करेंगे और राजस्थान के जवानों का परचम देश के अंदर ले रहे हैं। अपना आप हिस्ट्री बन जाएगी राजस्थान, आप समझ गए ना? जब बनेगी, जब लड़के सरकार को झुकाओगे तभी इतिहास बनेगा। और जिन जिन लड़ाकों ने इतिहास के अंदर लड़ाइयां लड़ी, स्वाभिमान से लड़ी, अपने आप को मुगलों की
या दूसरे राजाओं की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनका अपना भी इतिहास सही बात है। इसमें कोई जाति का तय राजा था और हर जाति के अंदर राजा थे, ऐसा नहीं कोई ठेका नहीं किसी एक जाति का। क्षेत्रीय नहीं देश के अंदर, क्षेत्रीय का मतलब है जो लड़े 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में बांटा। मैंने थोड़ी बांटा था, मैं थोड़ा था उस समय, या मैं था उस समय शुरुआत में, आपको पता है देखा कि कहीं मुझे। और फिर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में कह सकता हूं, और लड़ाके हर समय मौजूद रहे। जब भी अन्याय हुआ, मैं राजस्थान के तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटते हो मेरे भाइयों, नेता नहीं बन पाओगे जिंदगी भर, 2, 3, 4 एमएलए बन जाओगे, बाकी मेरा साथ दो, मेरे साथ आओ, नेता भी बनोगे, स्वाभिमान भी जिंदा रहेगा तुम्हारा, और मजा आएगा कि दूसरों के काम भी आ रहे हो। उन कांग्रेस बीजेपी के उन नेताओं की चप्पल उठाने की आवश्यकता नहीं जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं, और कब वो जेल में चले जाए और कब उनकी टिकट कट जाए, उनके पीछे घूमने के बजाय तो अपने भाइयों के साथ रहो, ताकि मजा आएगा। भाई भाई के काम आता है। जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर में पंजाब के किसानों को काम आया, इसी तरह आप लोग लग जाओ कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं और राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन किया राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने किया, तो वो बजरी माफिया जो जोर जोर से डींग हांगता था, उसका दिमाग ठीक कर दिया, ईडी भी आई, सीबीआई भी आई और ढीला कर दिया। हनुमान बेनीवाल को कोई खरीद नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। सही को सही और गलत को गलत कहने की मादा वो रखता है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा होगा, जब कूद गए थे घुसपैठिए अंदर, तो ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई धोती हाथ में लेके भाग रहा था, कोई दूसरी तरफ भाग रहा था, और मैं उनको ठोक रहा था। देखा कि नहीं देखा नहीं भाई। इसलिए ये, और मैं कभी नहीं चाहता कि जातियां हमारी लड़े। मैं जाट, राजपूत, गुजर, मीणा, मेघवाल, ब्राह्मणी, तमाम जातियों को साथ लेकर राजस्थान में राजनीति करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझे कभी पसंद नहीं करते, उनके लिए चाहे गर्दन ही कटा के दे दो, वो तो कहें हनुमान जी आदमी अच्छे नहीं, और काम करवाता हूँ सारी बातें, सब समाजों को लड़ा। बताओ मुझे ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, इनको आरक्षण की अगर पैरोकारी करी, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ब्राह्मण राजपूत का बेटा अगर गरीब है तो आर्थिक आधार पर उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। पद्मावती के मामले के अंदर जब राजपूत समाज के नेताओं ने मेरे से बात करी, मैंने कहा जाट समाज रानी पद्मावती के शौर्य, बलिदान और जोर के साथ खड़ा है, और हम साथ खड़े मिले, हमेशा साथ देते। अरे यार, तोड़ मरोड़ के बात करके इस तरह चले जाओ, दूसरों को भी बचाओ मेरे भाई। तुम ही नहीं हो, और भी लोग इस देश के अंदर जो लड़ रहे हैं, देश के अंदर बॉर्डर पे मेरे भाई, बॉर्डर पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इसलिए समझदार बनो, कहने को तो बहुत समझदार बनते हो, और आधा बयान पढ़ के चाहे जो कह दो किसी के बारे में, वो भी गलत है। अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है तो फिर भजन लाल के खिलाफ हुंकार क्यों नहीं भर रहे हो? आप तो उसके अंडर में काम कर रहे हो, भजन लाल मुख्यमंत्री थोड़ी हो आप, तो भरो हुंकार वहां पर। और मैं जो बीजेपी के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप उसका इतिहास उठा के देखो। मैं उन तमाम जातियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ बीजेपी के अंदर जो खुद नहीं बोल पाए। मैं उनकी पीड़ाओं की लड़ाई की माला पहन के निकला और वसुंधरा राजे को 7 समंदर पार भेजा, और गहलोत के बेटे को हरा के साबित कर दिया कि गहलोत जादूगर नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने उन तमाम किसान नेताओं में जिनके बच्चे कहते थे कि मेरे पापा को गहलोत ने जेल में डलाया, वो तो गहलोत के साथ खड़े मेरे, और मैं उसके बेटे को हरा के संदेश दे रहा था कि मैं सही में लड़ाका हूं, और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं राजस्थान के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। और वही लड़ाई आज इस गर्मी के अंदर भाइयों आपको एक मामला नहीं, कहीं से भी होगा, कोई भी अत्याचार करेगा, कोई भी अन्याय करेगा, मैं मुलजिम की जाति पूछ का आंदोलन नहीं करता। किसी भी जाति का मुलजिम हो, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूं, और जब पीड़ित होता है वो मुझे अगर अपनी बात बताता है तो मैं पीड़ित के साथ हूं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं राजस्थान के नौजवानों का, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। 25 तारीख को इतनी तादाद के अंदर जयपुर के अंदर आ जाओ कि भजन लाल मजबूर हो जाए, एसआई भर्ती रद्द करे, आरपीसी बंद करे, और दोबारा पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और तमाम बड़े मगरमच्छ जेलों के पीछे हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे भाजपा के अंदर हो, और नौजवानों को परचम कराए, देश के अंदर बात करे कि राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुक गई। ये संदेश देश के अंदर आपको देना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।